तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लेक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चूकुंग ने उन दोनों एल्डर को सिर्फ एक ही एक पंच मार के जो है उन दोनों को ख़त्म कर दिया होता है और वहाँ से सारी की सारी एरेज जो हैं वो टूट जाती हैं। और तभी सोनू पैलेस की जो लीडर होती है वो एकदम शौक होती है, वो कहती है बैरियर जो है वो टूट चुका है, हमारी पोजीशन अब एक्सपोज हो चुकी है, तो अब तो डिफीट डिटरमाइन हो चुकी है और मैं जो हूँ लगता है कि हमेशा से लूजर ही रहूँगी। तभी वहाँ पे स्टोन आता है, वो कहता है कि सिर्फ एक मामूली सा जो गोल्डन ड्रैगन है वो, आखिर तुम्हें उसे डरने की जरूरत क्या है, मैं तुम्हें जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ देता हूँ, जाओ उसे मार दो और तुम इस सेकंड जनरेशन की गॉडेस बनोगी। और तभी वो अपनी पावर को जो है वो उसमें रिलीज़ करने लगता है और लीडर कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, और वो उस लीडर के अंदर में जो है वो अटैच हो जाता है और उसके अंदर में बहुत सारी पावर चली जाती है। चूकिंग उसी तरफ जा रहा होता है और वो एक अटैक वो लीडर की तरफ करता है, पर लीडर को तो कुछ होता ही नहीं है और वो मन में सोच रहा होता है कि स्टोन जो है वो उसके साथ मर्ज हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है वो लीडर भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसका जो हेयर है वो पूरा वाइट हो गया होता है और वो जो होली स्टोन है वो हंसते हुए कहता है मेरी बॉडी जो है वो अब पूरी स्ट्रेंथ से बढ़ गई है, तो आओ चूकिंग, इस टाइम जो है मैं तुम्हें मार ही दूंगी। और उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मेयर जा रही होती है और वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं और तभी मेयर जो है वो एक गार्ड से कहती है कि प्रिंसेस आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हर मैजेस्टी जो है वो जानते थे कि आप आओगे, तो उसने जो है वो आपको कहा है फ्रंट लाइन पर जाने के लिए ताकि लोगों का मोरल बूस्ट किया जाए। और वो मैंगजोई होती है, वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। और हमें दिखाया जाता है चूकिंग अभी भी लड़ाई कर रहा होता है पर उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है और वो अपने ड्रैगन पावर का यूज़ करते हुए उस लीडर पे अटैक करता है। पर तभी वो लीडर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए चूकिंग को पीछे हटा देती है और वो फिर से चूकिंग पर सीधे बिना उसे मौका दिए अटैक करती है। पर चूकिंग उसे कैसे भी डॉज करता है, वो अपने हाथ में फिर से स्वॉर्ड लाता है और उस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए एक ड्रैगन का अटैक करता है। और वो जो लीडर होती है वो अपने अंदर से सुसानो निकाल लेती है और वो दोनों ड्रैगन और सुसानो एक दूसरे से टकराते हैं। और जो सिक्स एल्डर होती है वो कहती है पैलेस मास्टर, एम्पायर की जो आर्मी है वो हम पे अटैक कर रही है। और हमें दिखाया जाता है पूरी आर्मी वहाँ पे आ गई होती है और टैंग और बाकी के लोग जो हैं वो स्वर्ण पैलेस के लोगों को मार रहे होते हैं पॉइजन से, और वो लड़का भी जो है अपने पॉइजन से मार रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चूकुंग का ड्रैगन और सुसानो में अभी भी लड़ाई हो रही होती है, पर जो ड्रैगन है वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी वो जो स्टोन होता है वो कहता है तुम सच में यूजलेस वुमेन हो। तभी चूकिंग वो जो वुमेन होता है उसका नेक पकड़ लेता है और तभी जो वो स्टोन होता है वो कहता है लिटिल गोल्डन ड्रैगन, क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जीत चुके हो। और वो एकदम ही बहुत ही खतरनाक सी पावर निकालता है और वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उसके अंदर से उनकी कल्टीवेशन को चोरी करना चालू कर देता है। और चूको को ये बात पता चल गई होती है, वो तुरंत ही पीछे हटता है और वो टैंग उस लड़के को लेते हुए जाने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूकिंग सबको कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे खड़े हो, और वो एक बैरियर क्रिएट करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जो एक और लड़की होती है वो कहती है आखिर ये किस तरीके की सॉर्सरी है। चूकिंग कहता है कि वो दूसरे पीपल की जो कल्टीवेशन है वो अपने पावर बढ़ाने के लिए यूज़ कर रही है, जिससे दूसरे पीपल जो है वो मर जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो तो स्वानु पैलेस के जितने भी लोग होते हैं उनकी पावर को अपने अंदर ले रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि सिक्स एल्डर उसकी भी जो पावर है वो अंदर जा रही होती है और वो जो लीडर है वो कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, उसे मत टच करो। और तभी वो जो स्टोन होता है वो कहता है कि इडियट वुमेन, वो एक स्पाई है, वो मरना डिजर्व करती है। और ये सुन के तो लीडर एकदम ही शॉक हो गई होती है, वो कहती है इम्पॉसिबल। पर चूकिंग तुरंत ही उस बैरियर से बाहर निकलता है और उस लीडर को जोर से पंच मारता हुआ पीछे कर देता है और सिक्स एल्डर को लेते हुए जो है वो उस बैरियर के अंदर में चला गया होता है। और वो लीडर जो है वो मन में सोच रही होती है कि ऐसा क्यों, और वो चिल्ला के बोलती है इतने साल तुम मेरे साथ थी, मैंने तुम्हें जो है वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, वो सारा क्या बेकार था। तभी चूकिंग कहता है कि आप सभी को जो है वो यहीं पे रहना होगा। और सिक्स एल्डर जो है वो अभी भी पैलेस मास्टर ही कह रही होती है और चूकिंग अपना स्वॉर्ड निकालते हुए जो है वो उस जो लीडर होता है उस पर अटैक करने लगता है। और वो जो स्टोन होता है वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, और वो एक बीम को चूकिंग की तरफ रिलीज कर देता है और चूकिंग के जो है वो हाथों पर थोड़े से स्क्रैचेस आते हैं। और चूकिंग मन में सोच रहा होता है कि वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनते जा रही है, अब मैं इसे और डिले नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे और लंबे समय तक चलने दिया तो मुझे लगता है कि ये जो है मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा जीतना। वो जो फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि होली स्टोन को उस वुमेन से अलग कर ही देगा। और चूकिंग जो है वो जितने भी होली स्टोन के अटैक्स होते हैं उसको डॉज करते हुए जो है वो उसके सामने खड़ा हो गया होता है, पर उसकी जो बहुत सारी जो डैमेज उसने कैसे भी ले ही ली होती है। और वो जो स्टोन होता है वो हंसते हुए कहता है लिटिल गोल्डन ड्रैगन, तुम अब जो है वो 10 मिलियन ईयर्स भी जो है वो अपने आप को रीइंकारनेट क्यों ना करवा लो, पर तुम मेरे अपोनेंट कभी भी नहीं होगे। और वो हंसते हुए कहता है कि जाओ तुम हेल में जाओ। और चूकिंग भी जो है वो एकदम बड़ी खतरनाक सी हंसी देता है और वो अपने स्वॉर्ड से कुछ करता है एक फॉर्मेशन टाइप का, और वो उस वुमेन के नीचे में कर देता है। और वो जो होली स्टोन होता है वो कहता है अच्छा
ये मामूली सा ट्रिक क्या मेरे सामने में टिक पाएगा? और तभी जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, होली स्टोन एकदम शॉक होता है और वो लड़की भी एकदम शॉक होती है, मतलब लीडर। वो कहती है आखिर ये क्या है? होली स्टोन कहता है कि मैं भी इस चीज़ को नहीं जानता। और चुकिंग कहता है कि ये जो है वो डाओ यून है, ये एक इमॉर्टल वर्ल्ड का कल्टीवेशन टेक्निक है। ये जो स्वॉर्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो मैंने आज तक कभी भी ढूंढा होगा। और तभी वो जो फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ फायर टाइप की चेन्स निकलती हैं और वो जो स्टोन्स होते हैं उसको जो है वो उसके चेस्ट से बाहर निकालने लगती है और वो ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं दोनों ही। और वो जो फॉर्मेशन होता है वो स्टोन को उससे अलग कर देता है और उस लीडर को बाहर फेंक देता है। और वो स्टोन कह रहा होता है जिनटोंग, अगर मैं मर गया तो ये वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। तुम जिनसे प्यार करते हो वो सारे के सारे डिसअपेयर हो जाएंगे। और तभी जो चूकुंग है वो तुरंत ही उसकी तरफ जाता है अपने स्वॉर्ड को लेते हुए। वो कहता है कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ये वर्ल्ड जो है वो तुमने क्रिएट किया है? अरे यार, ये जो है वो उसको पहले ही हमारी जो गॉडेस थी उन्होंने रिटर्न कर दिया था बहुत साल पहले ही। और वो अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम तो इस जो वर्ल्ड है उसके सिर्फ आउटर पार्टी हो। और तभी वो जैसे उस स्वॉर्ड से उस स्टोन पे अटैक करता है, वहाँ पे जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है और सारे लोग जो है वो उस इम्पैक्ट से पीछे जा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है और चूकिंग वहाँ पे नीचे गिर जाता है। वो मन में सोच रहा होता है मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और वहाँ पे वो जो लीडर होती है और वो लीडर चूकिंग पे जो है वो अपने नाइफ से अटैक करने वाली होती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी नहीं हारी होती। और उस पे जैसे ही वो उसको मारने वाली होती है वो कह रही होती है कि तुम हेल में जाओ। तभी कोई जो है वो चेन्स आते हैं और जैसे ही वो जो सिक्स एल्डर होती है वो कहती है पैलेस मास्टर प्लीज़ पीछे देखिए। और वो बीच में आ गई होती है। वो चेन जो है वो सिक्स एल्डर के जो है वो आर पार हो गया होता है और वो कोई और नहीं, वो उसी की जो बेटी होती है लीडर की। और ये देख के तो लीडर कहती है क्यों? और तभी सिक्स एल्डर कहती है एम्पायर जो था वो हमेशा मेरे से काइंड रहा है, मैं उसे कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती थी, पर मेरी लॉयल्टी जो आपके लिए थी वो भी सच थी। और तभी वो जो है वो कहती है कि मैं जो वो होप करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जियो। और लीडर उसे पकड़ के रोना चालू कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसकी बेटी होती है मतलब लीडर की, वो फिर से अपनी चेन से उन पर अटैक करने लगती हैं। पर तभी यहाँ पे चूकुंग आता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है तो अब मैं तुम्हें वापस ले आता हूँ जैसे कि तुम पहले से थी। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसके अंदर में डालता है और तभी वो जो है उसके अंदर में जो एन्चेंटमेंट लगी होती है, मतलब वो जो सील पपेट वाली, वो हट गई होती है। और वो लड़की भी वहाँ पे रोने लगती है। और तभी मैंगजी वहाँ पे चूकिंग चिल्लाते हुए आती है और वो चूकिंग को जो है वो पकड़ लेती है। वो कहती है मैं यहाँ पे आ गई। और चूकिंग जो हंसता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है वो एक सीट होता है, शायद ये थ्रोन होता है या कुछ वैसा ही, उसके सामने में एक बच्चा खड़ा होता है और वो बच्चा उस पर जाके बैठ जाता है। वो बहुत ही खुश होता है और वहाँ पे हमारी मैंगजी और चूकिंग होते हैं। चूकिंग कहता है हमारे सन को लगता है कि तुम्हारी पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी मैंगजी जो है वो कहती है निन्निंग, मैं जो हूँ वो ये पोजीशन फ्यूचर में तुम्हें दे दूंगी, तब तुम जो है इस एम्पायर के पहले प्रिंस बनोगे जो पूरी की पूरी जो नेशन है उस पर लीड करोगे। और वैसे भी इसके लिए तुम्हारे पास जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कि मैन और वुमेन दोनों में होती हैं। और तभी वो लड़का जो है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। वहाँ पर टैंक जो है वो आती है, वो कहती है कि तुम लोग सच में यहीं पे हो। और वहाँ पे जो है सी भी आ गई होती है। वो कह रही होती है कि आज जो हमारे प्रिंस हैं उनका बर्थडे है, पर देखिए हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बैंक्वेट हॉल की जगह पे यहाँ पे मज़े कर रहा है और यहाँ पे खेल रहा है, तुम तो सच में मुझसे पिटने के काबिल हो। और तभी वो बच्चा कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम जो है वो हमेशा जो है ये बोलती है कि तुम मुझे पीटोगे, पर तुमने मुझे कभी भी नहीं पीटा। और तभी मैंगजी कहती है तो चलो फिर बैंक्वेट हॉल की तरफ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारे के सारे लोग होते हैं, गोंगसू, गोंगयू, वो लड़का, जी, टैंग, हुआ, सी, मैंगजुई और चूकुइंग और उनका बेटा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये जो मानवा है वो भी ख़त्म होता है। तो अब देखते हैं कि मैं कौन सा नया मानवा लाता हूँ। तो आपके पास सजेशंस हो तो वो देना तो ना ही भूलें, पर मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ ऐसा देना ना जो यूट्यूब पर पहले से किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।